देखिए लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं आप सामने देख रहे हैं वो नेपाल का बॉर्डर है और रिक्शे से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से लोग आराम से यहाँ पर आ रहे हैं कि क्या आइडेंटिटी है, क्या है, नहीं है, ये भी अगर किसी पर शक होता है तब जाकर उनसे पूछा जाता है। नहीं तो इसी तरह लोग आते जाते हैं, गाड़ियाँ लगी रहती हैं, आराम से आप पैदल आकर और यहाँ से बस पकड़कर आप आगे जा सकते हैं इंडिया में जहाँ भी आपको जाना है। सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जो सीतामढ़ी का जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है उस बॉर्डर इलाके से सीमा भारत में घुसी है, ये बातें सामने आई है। उसके बाद किस तरह से स्थिति है बॉर्डर इलाके में, किस तरह से घुसपैठ आराम से होता है, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हम सीतामढ़ी के ही एक बॉर्डर जो भिट्ठा मोड़ है वहाँ पर मौजूद है और इस जगह पे आप देखिए ओपन बॉर्डर है ये नेपाल का। और ये ही सिर्फ नहीं बल्कि बिहार से सटे हुए लगभग 7 जिले जो हैं वो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं और उन तमाम जिलों पर एसएसबी की तैनाती है, जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो आराम से इस बॉर्डर में आ जा सकते हैं, गाड़ियां आ जा सकती है। जिस किसी पे अगर शक होता है एसएसबी को तो उससे पूछताछ होती है। आप देखिए लगातार यहाँ पर जो गाड़ियां हैं आप सामने देख रहे हैं वो नेपाल का बॉर्डर है और रिक्शे से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से लोग आराम से यहाँ पर आ रहे हैं और उससे पूछताछ सिर्फ हो रही है। बाकी उनकी क्या आइडेंटिटी है, क्या है, नहीं है, ये भी अगर किसी पर शक होता है तब जाकर उनसे पूछा जाता है। नहीं तो इसी तरह लोग आते जाते हैं गाड़ियों से, रिक्शे से, बाइक से, कार से, बसें भी जो है इस इलाके से जाती है, बस की एंट्री यहाँ पर करानी होती है। तो ये तस्वीर है भिट्ठा मोड़ जो सीतामढ़ी का बॉर्डर है वहाँ पर। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए आप जैसे ही बॉर्डर से निकलेंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो बिहार का ये जगह है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो बसें हैं वो लगी रहती है, गाड़ियाँ लगी रहती हैं, आराम से आप पैदल आकर और यहाँ से बस पकड़कर आप आगे जा सकते हैं इंडिया में जहाँ भी आपको जाना है। तो ये स्थिति है क्योंकि लगभग 600 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर है जो कि बिहार से सटा हुआ है नेपाल का ये बॉर्डर। और इस बॉर्डर से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इससे पहले भी इस तरह की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिली है, जब कई आतंकवादी भी इस इलाके से होते हुए आराम से यहाँ पर पहुँच कर यहाँ पर इस इलाके से क्रॉस कर जाते हैं। तो ये तस्वीर पहले भी दिखी है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इस पर क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि नेपाल से जो सटा हुआ जो बॉर्डर का इलाका है उसी इलाके से सीमा हैदर भारत में एंट्री उन्होंने की है और उसके बाद वो भारत में लगातार रह रही है और उसके बाद अब पूछताछ उससे की जा रही है। तो जिस तरह से आराम से आने जाने की स्थिति बॉर्डर पर दिखती है उससे ये कहना कहीं से भी गैर वाजिब नहीं होगा कि आराम से लोग चाहे तो इस बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं, किसी भी बॉर्डर को जो नेपाल से सटा हुआ बिहार का बॉर्डर है। और कहीं कहीं ये चेक पोस्ट है, बाकी का जो एरिया है वो ऐसे ही खुला एरिया है। हालांकि एसएसबी ये कहती है कि वहाँ पर जो लगातार उनकी गश्त जो है वो उस इलाके में होती है, लेकिन खुला बॉर्डर होने के चलते बहुत ज़्यादा गश्त भी करना मुश्किल होता है और इसी का फ़ायदा उठाकर कई लोग घुसपैठ करते हैं। कई आतंकी भी इस रास्ते से होते हुए भारत में एंट्री उन्होंने की है, इसका पहले भी कई उदाहरण है। तो ऐसे में क्या सही मायने में सीमा इसी जो सीतामढ़ी का जो ये बॉर्डर है यहाँ से उसने एंट्री की है, ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा। लेकिन उस जगह से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिस जगह की बात कही जा रही है कि बिहार के सीतामढ़ी से सीमा हैदर भारत में इंटर की है और इसी को लेकर ये पूरी पड़ताल भी जो एसआईटी है उसकी चल रही है। तो ऐसे में अब क्या कुछ सामने आता है, जांच रिपोर्ट किस तरह से आती है और क्या कुछ खुलासा होता है ये देखना होगा। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से ओपन बॉर्डर है, बिहार से सटा हुआ जो नेपाल का बॉर्डर है, वो किसी के भी आने जाने के लिए बहुत मुश्किल वाली स्थिति यहाँ नहीं दिखती है।